अभी हम पहुंचे एक ऐसे किले में जो पूरी तरह अंडरग्राउंड किला बना है। इसमें कई सारे सुरंग भी हैं। कहते हैं आज भी इस किले के अंदर खजाना छुपा हुआ है। यह है सुरंग के अंदर जाने वाला रास्ता। कैमूर की पहाड़ियों में मौजूद इस किले की बनावट दूसरे किले से बिल्कुल अलग है। ये किला 3 तरफ से जंगलों से बिल्कुल घिरा हुआ है और एक तरफ दुर्गावती नदी बहती है। बताया जाता है ये किला 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक बना है। यहाँ सैकड़ों सुरंगों को इसलिए बनाया गया था ताकि मुसीबत के समय सुरक्षित बाहर निकल सकें। कहते हैं इन सुरंगों का पता सिर्फ उनके भरोसेमंद लोग को ही पता था। इस किले की एक सुरंग रोहतासगढ़ किला तक जाती है, लेकिन बाकी सुरंगों का आज भी नहीं पता चल पाया है। कहते हैं इस किले में शेरशाह सूरी का आज भी खजाना छुपा है, लेकिन वो खजाना कहाँ है लोगों को आज भी नहीं पता है। इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब हमारे देश पर हुमायूं का शासन था। इससे पहले बाबर का शासन हुआ, बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने दिल्ली के लाल गद्दी पर बैठ गए और बन गए हिंदुस्तान की शहंशाह। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में कई किले अपने अधीन किए, जिनमें रोहतास क्षेत्र के प्रसिद्ध शेरगढ़ किला भी शामिल। कहा जाता है कि उनके अधीन आने वाले सभी किलों में यह किला सबसे सुरक्षित माना जाता है। यही कारण है कि शेरशाह सूरी ने अपने सभी परिवार के साथ यही निवास करते थे और इस किले के सबसे सुरक्षित शरणार्थी मानते थे। आइए आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ भी यहाँ भी सैनिकों के कक्ष ही बने हैं, इधर भी और ये साइड भी। तो मेहनत और मशक्कत के बाद हम लोग फाइनली गेट पे पहुंच चुके हैं और मुझे पता नहीं है कि आगे यही गेट है या फिर कोई दूसरा, क्योंकि मेरे साथ और कोई नहीं था। हम थे और दो मेरा भाई लोग था। तो अंदर जाकर दिखाते हैं कि कैसा कैसा सीन है। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है जो कि ऊपर जाने के लिए बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यही यहाँ इस किले के महत्व है कि यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता है सब। हाँ, यही किले का टॉप फ्लोर है। यहाँ से ही पूरा किला साफ एकदम दिखाई देती है। कहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं किले के सबसे ऊपर और यहीं से दुर्गावती नदी का सबसे सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। कि हम लोग के भूख लग चुका था तो यहाँ पे ये है और खा पी के यहाँ तो कुछ बंदर यहाँ पे दिखाई देंगे जो कि कूदते लफंगते। जैसे कि आपको बताया था कि पहले कि इस वो मतलब तो एक और सुरंग में आ चुके हैं और यही कहते हैं कि दादा के जो मेन जो किला है, इस किले की यही खासियत है कि बाहर से कुछ नहीं दिखाई देगी, लेकिन अंदर से पूरा एकदम लगता है कि पूरा एक राजमहल ही है। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से लग रहा है कि पूरा जमीन है और अंदर से पूरा एक हवेली। तो अभी हम आ चुके हैं मेन राजा की हवेली में, तो अंदर आपको दिखाते हैं कैसा है। यही है मेन राजमहल जो कि शेरगढ़ का यही कहीं ना कहीं रहते थे। गोले गोले सुरंग यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुआं कुआं कुआं, कहीं ना बावड़ी अंदर का है कि कुआं है जो कि इससे पानी आता है और डायरेक्ट इधर से कुएं में जाता है। तो कहीं ना कहीं ये राजा जी के कुआं है जो पानी स्टोर करने में काम आता था पहले, और ये बहुत ही बड़ा कुआं है। अंदर लग फिर से सारा कैमूर का जो शेरगढ़ किला है वो सब दिखा दिए और जितना मुझे पता था उतना बताएं। मिलते हैं अगला ब्लॉग में। अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।